वेलकम व्यूअर्स, मैं बीबी यादव अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें जो है आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, उसके फाउंडर के बारे में बताया था और तीसरी चीज थी कि किस टाइप से हम लोग इयोटा जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, और A+IB फॉर्म यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट क्या होता है हमारा यानी संयुग्म में क्या होता है, और हम A+IB फॉर्म यानी A+IB रूप में किसी भी सम्मिश्र संख्या को जो हमारी दे रखी होती है उसे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं अब उससे आगे के लिए यानी कि आज का जो वीडियो है हमारा वो स्पेशली जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्शन की वजह से बनाया हुआ है, जिस इंपॉर्टेंट पोर्शन में दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहली चीज हमारी क्या होगी? पहली चीज होगी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, और दूसरी चीज हमारी क्या होगी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, और आज का टॉपिक है हमारा पोलर फॉर्म, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय और रूप यानी पोलर फॉर्म। देखो, मैं पहले आपको बेसिक चीज इसकी बताता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पोलर का मतलब क्या होता है, जहां जैसे पोलर है क्या, पहले हम लोग पोल, ठीक है, यानी कि किसी भी पोल और ER जब लगता है तो यानी कि होता है बाला। जैसे हम लोग बोलते हैं रीड तो पढ़ना और ER तो बाला, पढ़ने वाला, है ना। ऐसे ही पोलर का मतलब होता है किसी पोल वाला यानी पोल के अकॉर्डिंग कहीं मूवमेंट जब होता है तो वो मूवमेंट जो होता है उसके लिए जिन कोऑर्डिनेट्स का हम लोग यूज करते हैं वो हमारी पोलर फॉर्म में होते हैं। चलिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं और उससे आपको बेसिक चीज बताता हूं। तो जनरली चीज कोई भी वर्ड जो होता है उसका एक परफेक्ट मीनिंग होता है, जिसकी वजह से वो जो है हम लोग डेवलप करते हैं उस वर्ड को। तो देखो आप, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर यानी सम्मिश्र तल के अंदर किसी भी सम्मिश्र संख्या को जो है सपोज दैट कोई सम्मिश्र संख्या यानी कि यहां है वो नंबर, वो हमारा सम्मिश्र संख्या है और उसके कोऑर्डिनेट जो हैं आप कैसे भी लिख सकते हो। सपोज दैट हमने लिखा A और B, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताए थे। तो जब ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये y, यानी कि ये हमारी कौन सी है, रियल एक्सिस है, और ये कैसी है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। तो इसी प्लेन पर यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट है हमारा A और B जिसके कोऑर्डिनेट हैं, जिसे हम लोग बोलते क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये तो यहां से ये x को इंडिकेट कर रहा है, ये y को। तो यहां से हमने क्या किया, ये जो पोर्शन है, चलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, और इसे ड्रॉ जब मैंने किया तो आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, अरे चलो अब क्या करेंगे हम लोग, ये लाइन जब मैंने ड्रॉ कर ली है तो ये इंडिकेट कर रही है हमारी किस चीज को, y एक्सिस को, मींस B को, और ये चीज इंडिकेट कर रही है A को। तो ये जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जब कोई भी हमारा पॉइंट इस टाइप से है और मैं उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो आप देखो ये सेक्शन भी हमारा कैसा है, A, और ये सेक्शन हमारा B। सपोज दैट ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो गया, B। अब मैं चाह रहा हूं कि एक डिस्टेंस, क्योंकि कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो चीजें होती हैं, जब कोई पॉइंट मूव करके यहां पहुंचा है तो वो किस टाइप से उसका मूवमेंट होगा। सपोज दैट ये उसने क्या किया है, अपनी इनिशियल कंडीशन यानी प्रारंभिक अवस्था से वो मूव करके बिंदु P तक पहुंचा है, यानी पॉइंट P तक पहुंचा है। तो कितना मूवमेंट हुआ उसका, ये थीटा हुआ, यानी कि इतना एंगल उसने क्या किया है, क्रिएट किया है। उसके बाद क्या किया उसने, वो जब यहां पहुंचा है
तो अब इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, यानी प्रारंभिक अवस्था ये थी जब हमारा थीटा 0 था। अब हमारी पी जब बिंदु पर वो पहुंच गया है कोई भी पार्टिकल, तो वो कहां पहुंचा, आके ए और बी पर कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहां से और यहां की डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया है, आर, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था, मॉडुलस यानी मापांक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब देखता हूं जनरल फॉर्म में हमारा जो ये पॉइंट है या हम लोग पी जो लिखा था, अब मैं इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ए प्लस आई बी, ये हमारा क्या हो गया, ये जनरल फॉर्म है जहां एक्स और वाई को इंडिकेट ये कर रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, हमने देखा कि अब हम इसे पोलर फॉर्म में जब भी लाना होता है तो हमारे ये तो हमारी जनरल फॉर्म हो गई, और पोलर फॉर्म में हमें आर और थीटा के बीच एक रिलेशन होता है, यानी कि अब इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, पोलर में। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ये क्रिएट हो गया, ये 90 हो गया, तो लिखा ट्रायंगल ओ ए और पी। इसके अंदर मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ओ ए पी, यानी कि त्रिभुज ओ ए पी के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसके अंदर अगर पहली चीज अगर हम लगाएं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये मैं यूज करूंगा तो आपने एक चीज देखी पाइथागोरस में, ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, और कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब यानी बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। एक रिलेशन हमारी ये है, और इसी को मैंने ऐसे करके जब लिखा था तो हमें क्या मिल रहा था, ये चीज जो आर थी वो हमारी क्या इंडिकेट कर रही थी, ये आर जो इंडिकेट कर रहा था ये था हमारा मापांक यानी मॉडुलस, ये मॉडुलस को शो कर रहा था। अब बात आती है इसी ट्रायंगल में अगर देखें हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बी अपॉन कितना, आर, यानी कि अगर बी की वैल्यू निकालूं मैं तो आर साइन थीटा आ गया, यानी कि ये जनरल कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। और इसी तरह अगर मैं cos थीटा यहां से निकालूंगा तो a अपॉन आर यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से हमने देखा कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, आर cos थीटा। तो मैंने देखा कि अब जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज होके कितने आ गए, a की वैल्यू कितनी है, आर cos थीटा, और b की वैल्यू हो गई आर साइन थीटा। तो इस टाइप से हमने, ये हमारे कॉम्प्लेक्स वाले यानी ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर थे और ये कोऑर्डिनेट से इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ठीक है, ये जनरल कोऑर्डिनेट्स थे जब हम रियल और इमेजिनरी एक्सिस लेते थे। और जब हमने क्या किया कि इसकी पोलर फॉर्म चाहिए यानी पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैंने ये पोलर कोऑर्डिनेट आपको निकाल के दिखाए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमें दो चीजें मिल गई, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो चलिए मैं उसकी फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म जो है मैं लिख दे रहा हूं, मैं कहा लिखूं इसे, चलिए यहां लिख देता हूं। ये हमारा पोलर फॉर्म आ जाएगी, पोलर और फॉर्म, ओके। तो पोलर फॉर्म जो आई वो हमारा था कितना, a प्लस आई बी, यानी कि ये z था हमारा, ठीक है, आप चाहो z करके लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। और ये जो a की वैल्यू थी वो क्या थी, अब आई बी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इमेजिनरी एक्सिस को शो कर रहा है। a की वैल्यू हमारी थी r cos थीटा यानी r cos थीटा, और b की वैल्यू थी i इंटू r साइन और थीटा। इस टाइप से मैंने इसे लिख लिया। अब यहां से आप देखो यानी a प्लस आई बी जो हुआ हमारा वो हो गया कितना, r कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस के i साइन थीटा। तो इस टाइप से हमने क्या चीज नोटिस की कि ये हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमें किस किस की वैल्यूज चाहिए होंगी, एक तो r की वैल्यू चाहिए होगी और दूसरी किस चीज की, थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। अब यहां एक चीज और है, इस थीटा का डायरेक्शन अगर निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे वो आप यहां देखिए। अब मुझे चाहिए
थीटा का डायरेक्शन। मैंने क्या किया, जो दो कोऑर्डिनेट्स थे मैंने लास्ट टाइम में जब हमने इसका क्या निकाला था, कोणांक, क्या बोला था मैंने से, कोणांक या आर्गुमेंट। जो आर्गुमेंट था उसे थीटा से रिप्रेजेंट किया था और tan इनवर्स यहां लिखा था हमने b/a, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, और अगर आप ना चाहो तो हम लोग क्या करेंगे, हम नई तरह से निकाल सकते हैं कि क्या करें, साइन को कोस से क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो यहां देखो b/a, और यानी कितना हो गया b/r, और नीचे हो जाएगा a/r। r से r कैंसिल हुआ, ये हुआ tan थीटा, और ये हो गया b/a, या थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स b/a। तो दूसरी चीज जो निकालनी है हमें वो हमारी क्या हो गई, ये कोणांक यानी आर्गुमेंट्स। जो हमारा आर्गुमेंट्स वो थीटा निकाल लें, और दूसरी चीज हम r की वैल्यू निकाल लें। तो किसी भी चल हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इजीली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक चीज है इसकी, और बेसिक चीज जब समझ में आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम इजीली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम लोग पोलर फॉर्म बहुत इजीली निकाल लेते हैं। चलिए इस चीज को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पोलर फॉर्म में फुल्ली कन्वर्ट करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको पूरी चीज और क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ेंगे, देखिए ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिन्हें मैं क्या करूंगा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं और सेकंड क्वेश्चन आपको करना होगा उसी टाइप से। तो मैं कोशिश करता हूं, अब मैं कराता हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा एक गिवन है, तो यहां लिख दिया लेट, यानी माना पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हमारी 1 + √3i इसे लिखा मैंने, और इसका कंपेयर किससे कर लेते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये इक्वेशन हमने बन ली। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसकी पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने लिख रखे हैं इन्हें चेंज करना है, ठीक है। तो बहुत आराम से चेंज हो जाएंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो पोलर फॉर्म थी उसे मैंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कौन सी है, r, और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा, जो जनरली अभी मैंने आपको बताई थी निकाल के। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी और पार्ट्स, यानी कि हम वास्तविक यानी वास्तविक और क्या वह काल्पनिक भागों की क्या की, मैंने तुलना कर ली। जब मैंने इसकी तुलना की तो देखा r cos थीटा, यानी कि r cos थीटा जो है वो हमारा 1 के इक्वल है। मैं कोई भी इक्वेशन मान लू, सपोज दैट फर्स्ट लिख लिया ऐसे मैंने, और ऐसे ही i और i यानी इमेजिनरी पार्टों की जब कंपेयर करेंगे तो r sin थीटा जो निकल के आया हमारा वो कितना आया, √3, यानी कि ये सेकंड पार्ट हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जनरल पैटर्न है, हमें चाहिए r। तो दो तरह से आप निकाल सकते हो, या तो ऐसा करो कि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो मैंने लिखा इक्वेशन जो फर्स्ट थी उसका क्या किया, मैंने स्क्वायर कर लिया। ऐसे ही इक्वेशन जो सेकंड थी उसका भी मैंने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, और इनका क्या कर दिया बीच में एडिशन, यानी कि फ्रॉम समीकरण 1 का वर्ग और 2 का वर्ग करके जोड़ दिया उन्हें। इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसे ही r स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा, इधर 1 का स्क्वायर और इधर किसका, √3 का स्क्वायर। तो यहां हमने ये देखा, तो देखो आप इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारा, r स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा, और यहां से 1 + 3 कितना हो गया, टोटल 4 हो गया हमारा, यानी कि r स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 हो गई, और यहां कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब देखो आप, यानी r की जो वैल्यू निकल के आई हमारी वो कितनी आ गई, देखो r की वैल्यू
आर की वैल्यू आ गई 2। ठीक, निगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव ये हो ही नहीं सकती, ये एक लेंथ है हमारी और जो निगेटिव नहीं होगी। तो हमने आर यानी ये हमारा मापांक जिसे बोलते हैं हम मॉडुलस यानी आर की वैल्यू निकाल ली। अब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो अब हम थीटा कैसे निकालेंगे, हमें tan चाहिए है तो r sin थीटा में r cos थीटा से डिवाइड कर दे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में मैंने यानी साइन वाली में क्या किया, डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये किया मैंने, यानी कि दूसरी समीकरण में पहली समीकरण से क्या कर दिया भाग, यानी r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, और r sin थीटा की वैल्यू है हमारी √3 और r cos थीटा की वैल्यू 1, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां आ गया आपका कितना tan थीटा, ये कितना आया √3, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू है जिसे हम लोग पाई बाई 3 लिख लेंगे, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 3। तो दोनों वैल्यू यानी कि r की और थीटा की मैंने निकाल दी, और पोलर कोऑर्डिनेट में r और थीटा ही होता है सारा कुछ, तो इसे कहां पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसकी r एंड थीटा इन इक्वेशन इसमें 1, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा उस समय, हमें ये मिल जाएगा कि हम लिख सकते हैं 1 प्लस √3i इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारी कितनी है 2 cos थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 प्लस के i, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 3। तो इस टाइप से हमने ये देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैं इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में लिख लिया है, उसके बाद उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी वास्तविक काल्पनिक भागों को लिख के इक्वेशन लिख दी। पहली बार में जब आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या करेंगे हम लोग, इनका स्क्वायर करके ऐड कर लिया जिससे हमें आर मिल जाएगा। सेकंड टाइम में हम लोगों को जब tan चाहिए है तो क्या करेंगे, साइन से cos में डिवाइड किया और यहां लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू, फिर दोनों वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। चलिए एक क्वेश्चन इसका और करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखो, मैंने ये प्लस वाला था, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करके देखिएगा। नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में जो है जाके मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। अब मैं ये तो पॉजिटिव थे दोनों, अब मैं एक नेगेटिव जो है ले रहा हूं, चाहे कोई सा भी ले लो, चाहे आप कहोगे ये वाला ले लो, चलिए तो मैं इसी को कन्वर्ट करके दिखाता हूं, और ये वाला फिर सेम आप उसी तरह से खुद करेंगे, ठीक है। चलिए मैं सेकंड वाला कराता हूं, और मैंने पोलर फॉर्म में यानी कि जो भी हमारा नंबर होता है उसे मैंने क्या किया, इसे r cos थीटा प्लस के i sin थीटा के इक्वल रख के इक्वेशन नंबर मैंने क्या कर दी 1 लिख दिया इसे। अब वही क्या करेंगे, कंपेयरिंग, क्या चीज, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो इन्हें हम वास्तविक और काल्पनिक जो है, वास्तविक भाग और काल्पनिक, वास्तविक भाग वो जिसमें कि हमारा आई नहीं है, यानी कि r cos थीटा जो आया वो -3 के इक्वल हो गया, इसे मैंने फर्स्ट लिख दिया, और r sin थीटा यानी r sin थीटा जो है वो रूट इसके 3 के इक्वल आ गया, और यहां से मैंने क्या कर दिया दूसरी इक्वेशन। फिर जनरल जैसे मैंने बताया है, इनका स्क्वायर करके इन्हें ऐड कर लेना है, यानी इन दोनों का वर्ग करके इन्हें जोड़ लेना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, और फिर ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड जो होगी हमारी उसका भी क्या किया मैंने स्क्वायर करके ऐड कर लिया। जब इसे ऐड करेंगे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे फिर √3 का स्क्वायर करेंगे। आपने देखा r स्क्वायर कॉमन है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा,
ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 12 आ गया। और तो आर स्क्वायर हमारा 12 आया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। जब आर स्क्वायर की यानी कि इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप आएगा √4 into 3, या हम ऐसे लिख दें कितना 2√3। तो आर हमारा निकल के आ चुका है। अब हम लोग क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा के लिए अब हम क्या करना होगा कि जो इक्वेशन है हमारी, यानी इक्वेशन सेकंड के अंदर हमें डिवाइड करना होगा किससे, इक्वेशन किससे, फर्स्ट से। जब डिवाइड आप करोगे तो यहां देखो आप आर साइन थीटा ऊपर और आर कॉस थीटा हमारा नीचे, यहां से √3 और माइनस का 3 ये तो कैंसिल हो गया, यानी tan थीटा, और ये कितना हो गया हमारा √3, और 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल होके हमारा कितना आ जाएगा -1/√3। अब tan माइनस का कहाँ होता है, पहले तो जनरली हम ऐसे लिख लेते हैं tan थीटा, और ये माइनस का tan कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब ये 180 से नीचे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा कैसा मिलता है, माइनस मिलता है। और फोर्थ में जब हमारा सेकंड में मिल जाएगा तो हम फोर्थ की तरफ क्यों जाएंगे, तो मैंने क्या लिखा इसे, मैंने इसे लिखा tan 180 - 30, यानी कि ये tan 150 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और थीटा जो मिला हमारा 150, और इसको मैंने किसमें चेंज कर दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो रेडियन में ही होता है। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, या थीटा = 150 को कैसे चेंज करना है, देखो अच्छा यही बता देता, 150 × π/180, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = यानी कि थीटा जो आया हमारा वो कितना आ गया 5π/6, ये रेडियन में कन्वर्ट करके लिख दिया। और अब हम थीटा और इसकी वैल्यू, ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ थीटा एंड आर इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू लगा दी, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखो 3 + के i √3, और r की वैल्यू हमारी कितनी है 2√3, यानी कि 2√3। और फिर क्या करना होता है, cos थीटा कितना है 5π/6 + के i sin 5π + के i sin 5π कितना 6। तो इस टाइप से, चलिए इधर लिख देता हूं मैं, वहां दिख नहीं रहा है हमें, -3 + के i √3 = r का मतलब सीधा सीधा कितना 2√3, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा cos 5π/6 प्लस का कितना sin 5π/6। तो इस तरह मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सेम उसी तरह से पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस टाइप से निकालते हैं, मैं वो क्वेश्चन अब आपको कराने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जिसे बोलते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल किस टाइप से निकालते हैं मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चंस ले लेता हूं। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मैं एक लिख लेता हूं, चलिए ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स एक नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट जैसे मैंने लिखा 5 + 12i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक ले रहा हूं मैं कैसा 8 - 6i, या ऐसे लिख लो। मैं एक पॉजिटिव ले रहा हूं, एक नेगेटिव, मैं दोनों को आपको बताऊंगा करके, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या निकालना है हम लोगों को, स्क्वायर रूट, यानी हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नाउ वी कैन स्टार्ट, क्या कि फर्स्ट वाला जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब मैं इसका आपको स्क्वायर रूट, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, वो आप ध्यान से देखें, ठीक है। पहली चीज कि अगर x², या ऐसे कहें हम लोग कि a² + b² का स्क्वायर होगा, तो वो a² - b² का स्क्वायर और
यहां माइनस होता है तो यहाँ 4a²b², ये फॉर्मूला है, आप चाहे से एक्सपेंड करेंगे तो इसी फॉर्म में मिलेगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि मतलब ये इधर आ जाए या ऐसे लेके इसका माइनस का अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 4a²b² किसका हो जाएगा हमारा माइनस का। तो ये जनरली फॉर्मूला है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो मैं आपको ये सब जब समझाना चाह रहा हूं। देखिए तो चलिए मैं इसका मेथड बताता हूं आपको, ये वाला है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को अपने। और स्क्वायर रूट क्या किया, लेट 5 + 12y, ये जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मैं ऐसे लिख लेता हूं, यानी कि फर्स्ट इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से निकलेगा, ये मान लेता हूं मैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा, इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो देखो अब मैंने इसे इस तरह लिखा। अब क्या किया मैंने, ऑन स्क्वायरिंग, जब मैं इसका स्क्वायर कर दिया तो आपने देखा इसका रूट क्या हुआ, हट गया, और 5 प्लस कितना आ गया 12, और यहां से आपका क्या आएगा, x + iy का स्क्वायर हो गया, यानी कि 5 + 12i, और यहां कितना हो गया, फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ixy, या मैं ऐसे लिख लू इसे कि 5 + 12y और कितना x², यहां i² होगा तो क्या हो जाएगा -y², और प्लस का 2ixy। मैंने इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि यहां i नहीं है, यानी कि अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग कैसे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी x² y², यहां देखो रियल ये है और यहां रियल कितना है 5 है, यानी कि इसे आप चाहो तो इक्वेशन ए लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप फर्स्ट सेकंड करके लिख दो। अब मैं इसका जो है इमेजिनरी पार्ट यानी 2xy जो होगा वो हमारा कितना 12 के इक्वल हो जाएगा, या जनरली से काट दे तो हम कितना हो जाएगा 6, यानी xy = कितना हो गया 6। ये इक्वेशन बी आ गई। अब चाह रहे हैं हम लोग कि यहां से ही देख लेते हैं। चलो अब यहां देखो आप कि एक फॉर्मूला है, सिंस यहां लिख देता हूं मैं। चलिए अब हम इस तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहां करना क्या है हमें, ठीक ये किया मैंने कि सिंस हमें ये मालूम है, अभी मैंने बिल्कुल ये फॉर्मूला बताया, यहां हमें माइनस में मिला हुआ है, हम चाह रहे हैं कि प्लस में मिल जाए। तो x² + y² का जो होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो वो x² - y² का होल स्क्वायर। जब मैंने बताया यहां माइनस आता है तो यहां क्या हो जाता है प्लस। तो इस टाइप से मैंने लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, चाहो आप इसे कट करना चाहो, नहीं करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने हटा दिया इसे। चलिए मैं नहीं लिखता हूं इसे, और मैं लिख दिया सिर्फ 2xy = 12। ये बी इक्वेशन लिख ली। क्यों लिखी अभी मैं बताता हूं आपको। मैंने यहाँ x² - y² की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन इस वाले a से लगा दी, और ये कितना आ गया हमारा 5 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं 2xy का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2xy कितना है हमारा 12 है, इसीलिए मैंने इसे कैंसिल नहीं किया, और ये आ गया 25, और ये कितना आ गया 144 यानी 169। तो ये x² y² ये आ गया हमारा। अब हम अगर x² + y² = करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूं इसे, लेकिन लास्ट में हम लोग इसे शो कर देंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस कितना 13। मैं नेगेटिव नहीं लूंगा, मैं आगे चल के देखता हूं क्या होता है, यानी कि 13 हो गया हमारा, और इस टाइप से हमारी इक्वेशन निकल आई सी। अब मैं क्या करूंगा कि देखो आप इसे और इसे सिंप्लीफाई करके x या y की वैल्यू दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल। तो मैंने लिखा ऑन एडिंग, यानी कि जोड़ रहा हूं मैं किसे इक्वेशन जो a है और एंड इक्वेशन किसे c को। a और c को मैंने क्या किया ऐड कर लिया। आप देखो कितना आया x² - y² = 5 और x² + y² = 30। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहां बचेगा जो हमारा
वो आएगा हमारा 2x² इजिकल टू कितना 18। तो ये आया हमारा 2x² इजिकल टू 18। अब हम लोग कहाँ चलें, चलिए यहां चलते हैं हम लोग। और अब हम लोग बढ़ेंगे तो इस वाले फंक्शन की तरफ, इधर क्लियर दिख रहा है आपको, देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, यानी x² जो आया वो हमारा आया 18/2 और ये आ गया 9। देन x² इजिकल टू 9, x इजिकल टू ±3, ये आ गया हमारा। अब हम x² की वैल्यू कहीं भी पुटअप कर देंगे। सपोज दैट मैं किस में पुटअप कर रहा हूं, C में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन किससे, C से। यहां देखो आप x² कितना है हमारा 9, मैं यहां पुट कर रहा हूं x², यानी कि 9 + y² इजिकल टू 13, देन y² इजिकल टू 13 - 9 और y² इजिकल टू कितना हो गया हमारा 4, एंड y इजिकल टू ±2। इस टाइप से हमें क्या मिल गया, ये इस टाइप से हमें जो क्या मिला कि y का जो वैल्यू मिली y की वो ±2। अब मैं ये दोनों वैल्यूज उठा के कहां लगा दूं, x और y की जगह पर, बट प्लस दोनों में से क्या है, कॉमन है। यानी कि अब जो हमें मिला, तो आप देखो यहां से चाहो तो यही लिख लो। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन से, ठीक। अब मैं यहां लिख देता हूं, चलिए यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है। वो आया 5 प्लस कितना, यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो निकाला वो 5 + 12i है। इसका स्क्वायर रूट जो निकला है वो हमारा कितना निकल आया है, प्लस माइनस दोनों में कॉमन है। और मैंने क्या किया है, x की वैल्यू कितनी है, यानी x की वैल्यू है हमारी 3 और फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 और r। इसका स्क्वायर रूट जो हमने निकाला वो हमारा ये आ गया। x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, प्लस माइनस कॉमन है, चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो प्लस माइनस। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू थी। कभी कभी नेगेटिव केसेस में हम लोग कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो चलिए मैं अब उसे भी बताता हूं आपको। अब देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो लिख लिया मैंने z करके, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है। और इसे क्या है, क्या निकालना है हमें, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल, यानी वर्ग और मूल हमें निकालना है इसका। वैसे ही जैसे अभी किया, बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रखना है वो देखो आप। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा और ये लिख दिया, लेट द स्क्वायर रूट v, क्या हो जाएगा हमारा कि -8 - 6i। अब यहां ध्यान देना है हमें, अगर ये नेगेटिव है तो आपको यहां भी क्या लेना है, नेगेटिव, और इक्वेशन 1 लिख दी। इसी का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, सही है। पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव लेना है। बस यही प्लस माइनस की आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो इस चीज का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अब वही ऑन स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग। मैं यहां लिखता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा आ जाए, स्क्वायरिंग, ठीक है। यानी ऑन स्क्वायरिंग क्या, बोथ साइड्स, दोनों साइडों का जब मैंने स्क्वायर किया तो आपने देखा ये रूट से बाहर आ जाएगा, बट ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी -8 - 6i इजिकल टू कितना, x² प्लस i और y का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ixy। तो यहाँ 8 - 6i और यहां से x², ये i² -1 हो जाएगा, इसकी वजह से ये माइनस में आ गया, और यहां -2ixy। फिर क्या करेंगे, वही ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या नहीं, ऑन कंपेयरिंग क्या चीज होगी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। यानी कि जिनमें हमारा आई नहीं है वो एक तरफ लिख लिया हम लोगों ने, और जिसमें हमारा आई है
यानी कि 2xy जो होगा वो माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो दोनों चीजें निकालें। मैंने आपको एक चीज बताई कि जब भी यहां माइनस आएगा तो आप एक फॉर्मूला यूज करोगे प्लस वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब यहां माइनस होता है तो यहाँ 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने आगे वाले पोर्शन की तरफ। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसे। ठीक है, ये देखो आप, यहां से मैंने क्या किया, वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब हमारा जो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी -8 का स्क्वायर ये हो गया हमारा, और फिर 2xy है प्लस का 2x और y, इसका क्या चल रहा है स्क्वायर, यानी ये 64 है प्लस 2xy को मैं क्या लिख सकता हूं 6, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 64 प्लस ये 36, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये होल स्क्वायर चल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये कितना हो गया 100। मैं जब इसे सिंपलीफाई करूंगा तो आप देखो कितना आएगा, ये 10 आ गया, यानी ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई 3। फिर मैंने ये कहा था कि इसे फर्स्ट को, ये फर्स्ट जो है हमारी इसे और इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो मैंने लिखा ऑन क्या चीज, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कौन सी थर्ड, यानी पहली समीकरण और तीसरी समीकरणों को मैं जोड़ लूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू हमारा कितना है माइनस का 8, और ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 10। जब इसे ऐड किया तो ये 2x स्क्वायर जो आएगा वो 2 के इक्वल आ गया, देखो आप, और x स्क्वायर इजिकल टू 2/2, इट मीन्स कितना आ गया, x स्क्वायर इजिकल टू कितना 1, और x इजिकल टू प्लस माइनस 1, ये x मिल गया हमें। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन किससे, किसी से भी ले लो आप, थर्ड से ले लो। मैंने थर्ड में क्या किया, वैल्यू पुटअप की, और यहां थर्ड में जब वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या होगा, देखो आप, यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 1 लिख दिया, ये तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हुआ 10। मैं यही लिख देता हूं इसे, 10 वाई स्क्वायर इजिकल टू 10 माइनस 1, और वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हुआ 9, वाई इजिकल टू प्लस माइनस 3, ये मिल गया हमें। तो इस टाइप से जब निकाल दिया मैंने तो मुझे x और y दोनों मिल गए, और इसके बाद मैं इसको, यानी कि यहां हमने ये वैल्यूज पुटअप कर दी इक्वेशन 1 में, यानी पुट x एंड y इन इक्वेशन इसमें 1 में। तो 1 में जब आप पुट कर दोगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये देखो यहां मैं लिख देता हूं इसे कि -8 प्लस 6i, इसका रूट जो आया यानी वर्गमूल इसका आया वो x की जगह, यहां दोनों में प्लस माइनस कॉमन है, मैंने निकाल के बाहर लिख दिया इसे, और x के प्लेस पे अब लिखा मैंने 1, और y के प्लेस पे क्या लिख दिया 3, यानी कि प्लस के 3i। तो ये जो निकल के आया ये क्या आ गया हमारा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको इतनी चीज क्लियर करा दी है कि कभी भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को इस तरह लेना है, और जो पॉजिटिव होगा तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट जो लेंगे वो पॉजिटिव ले लेंगे। तो इस तरह से जो है हमने 2 चीजें आज कंप्लीट की अपनी, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग किस टाइप से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस टाइप से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कहां हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आज इतना ही बताऊंगा आपको, और अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आगे का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और आगे के लिए जो है मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।